बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन सुम्मा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तो हमने कल सूफिज़म को कवर किया था। इंट्रोडक्टरी लेवल पे हमने देखा असरिज़म अशआरिज़म का डिबेट क्या है। आज उसी को कवर करना है, असरिज़म और अशआरिज़म का मेन थियोलॉजिकल। तो ये असरी अशआरी का जो डिबेट है, मैंने कल भी बताया, शायद बताया हो, याद नहीं। 3 मेजर डिफरेंसेस है दोनों के बीच में। अच्छा, एक ज़रूरी चीज़ पहले समझ लीजिए, आज के टाइम में ये डिबेट्स वैल्यूबल नहीं है, बावजूद इसके मैं कवर कर रहा हूँ क्योंकि ये हिस्ट्री का पार्ट है। और वैल्यूबल नहीं है का मतलब है कि आज के नौजवान के ये सवाल नहीं है। उस ज़माने के नौजवानों के, नौजवान ना कहूँ, लेकिन उस ज़माने के लोगों के यही सवाल थे, इन्हीं को सॉल्व करना था। फ़िलॉसफ़ी लोगों के दिलों के अंदर, दिमाग के अंदर बसा हुआ था। तो इस किस्म के सवाल थे, आपको पता चल जाएगा किस किस्म के सवाल थे। कल भी तो मैंने जिक्र कर ही चुका हूँ। तो हाथ का जब जिक्र है अल्लाह के, तो हाथ का क्या मतलब है। तो इन सवालों के आज आपने किसको सुना ये बात सोचते हुए, किसको सुना ये बात, किसको सुना है आपने ये पूछते हुए कि अल्लाह कहाँ है। उस ज़माने में था, उस ज़माने में बहुत बड़ी बात थी कि कोई शख्स बोल दे कि अल्लाह मूव किया, अल्लाह पहले आसमान में आ गया। बहुत बड़ी बात थी। क्यों? क्योंकि एक फ़िलोसॉफ़िकल आर्ग्यूमेंट बना हुआ था कि अल्लाह प्राइम मूवर है। इसका मतलब ये होता है कि अल्लाह ही है जिसने सब चीज़ की मूवमेंट को शुरू किया, और ये तभी हो सकता है जब वो खुद मूव नहीं कर सकता। ये एक बहुत बड़ा फ़िलोसॉफ़िकल आर्ग्यूमेंट, कलाम कॉस्मोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट इसको कहते हैं, प्राइम मूवर। कलाम कॉस्मोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट आप सर्च कीजिए। क्रैश कोर्स का एक चैनल है जो कि मुस्लिम चैनल भी नहीं है, क्रैश कोर्स, कलाम कॉस्मोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट क्रैश कोर्स। ये बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, 5 से 10 मिनट में के वीडियो के अंदर, और इसमें ये प्राइम मूवर के आर्ग्यूमेंट को भी एक्सप्लेन किया है उसने। तो आप उसको देखिए, इंग्लिश में, समझ में आपको बहुत अच्छे से आ जाएगा। ईजीएस्ट वे में वही समझाया है। तो भाई उस ज़माने में बहुत बड़ा बात था कि कोई बोल दे कि अल्लाह ने मूव किया। तो अल्लाह का इस्तवा, अल्लाह का नुज़ूल, इस्तवा मतलब अल्लाह का उठना, अर्श के ऊपर उठना, और नुज़ूल मतलब अल्लाह का पहले आसमान में आना। बहुत बड़ी बात थी कोई शख्स ये बात अगर बोल दे तो इस वजह से इन बातों को इन चीज़ों पर बहुत गहरा डिबेट था उस ज़माने में। ठीक है, आज के ज़माने के डिबेट्स कलाम कॉस्मोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट के अराउंड नहीं घूम रहे हैं। तो आज के वक्त में इन चीज़ों का जब मैं जिक्र कर रहा हूँ तो मैं इख्तिलाफ़ पैदा करना बिल्कुल नहीं चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता हूँ कि आपके दिमाग में ऐसी बातें घुसे जिससे आप दूसरों को बोले देखो मैं सही जानता हूँ और तुम गलत जानते हो। रादर आप ये देखोगे कि मैं दरअसल अशआरी को दावत देने की कोशिश करूँगा कि तुम ओरिजिनल अशआरी की तरफ वापस जाओ। देवबंदी और बरेलवियों को मैं दावत दूंगा कि आप दरअसल यहाँ से आए हो, आप ये इमाम अल मातुरीदी से निकले हो, इमाम अल मातुरीदी अशआरी का एक जैसा अक़ीदा, आप उधर वापस पहुँचो। और मैं असरी को, आज के वक्त के सलफ़ी और अहले हदीस को दावत दूंगा कि आप ये तावील के ख़िलाफ़ इस कदर पहुँचना बंद करो। और अगर कोई शख्स कहता है अल्लाह हर जगह है तो मैं उसके ऊपर ज़िक्र करने वाला हूँ, तो इसका भी एविडेंसेस हैं, है का मतलब तावील किया गया है, और दरअसल आप ख़ुद यहाँ पे तावील कर रहे हो। मैं एक्सप्लेन करूँगा। मैं हर साइड में असरी हूँ, मगर मैं बावजूद इसके दूसरे साइड को एक्सेप्ट करता हूँ, और मैं दूसरों को भी दावा देता हूँ कि ये एक्सेप्टेंस बढ़ाया जाए। खैर, कल माइक बहुत गरगरा रहा था ना, तो इस बार कोशिश करना है कि माइक कम मिले। मेरे पास माइक का स्टैंड नहीं है, ख़रीदना है इंशाल्लाह ताला। खैर, तो अशआरी और असरी के बीच के डिफरेंसेस का पहला पॉइंट ये आता है कि अशआरी कलाम का इस्तेमाल करते हैं और असरियों ने कलाम के इस्तेमाल को सख्त इसके ख़िलाफ़ थे असरी। तो आप देखेंगे कि मैं यहाँ पे कल भी मैं इसी वजह से अल-मुहासिबी के नाम पे थोड़ा ज़्यादा जोर भी दिया था कि अल-मुहासिबी असरी जो हैं, आप असरी की शुरुआत अहमद इब्न हम्बल से मान लीजिए, ठीक है, और अशअरी की शुरुआत आप इमाम अल-अशअरी से मान लीजिए। भले ही असरी कहेंगे कि नहीं,
अहमद बिन हंबल से मेरी शुरुआत नहीं हुई, मेरी शुरुआत सहाबा के ज़माने से थी। अशअरी कहेंगे नहीं, अबुल हसन अल अशअरी से मेरी शुरुआत नहीं हुई, मेरी शुरुआत सहाबा के ज़माने से थी। झगड़ा छोड़ दो, कम से कम ये पॉइंट्स तो दोनों मानते हैं कि अहमद बिन हंबल को अशअरी कहते हैं और असरी कहते हैं कि अशअरी की शुरुआत अबुल हसन अल अशअरी से हुई है, और अशअरी कहते हैं कि असरी की शुरुआत अहमद बिन हंबल से हुई है। तो ठीक, उसी को लेते हैं। यहाँ से शुरू करके आप देखो कि अहमद बिन हंबल रहिमहुल्लाह के ही ज़माने में एक शख्सियत थे अल-मुहासिबी। अल-मुहासिबी का अहमद बिन हंबल से कोई डिसएग्रीमेंट नहीं था सिवाय एक मेजर डिसएग्रीमेंट के, जो था कि अल-मुहासिबी कलाम का ही इस्तेमाल कर रहे थे। ये साबित कलाम होता कि आज मैं थोड़ा बता ही दूँ आपको। जैसे ये प्राइम मूवर का ही एग्जाम्पल भी लेता हूँ कि अल्लाह मूव नहीं कर सकता, क्योंकि बाद में तो अल्लाह के मूवमेंट की बात आनी है, तो ये भी एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। सबसे पहले एक चीज़ मान लिया जाता है कि इन्फिनिटी नाम की कोई चीज़ नहीं हो सकती है। ठीक, ये एक साइड बात ज़रूरी है पहले इस्टेब्लिश करना कि इन्फिनिटी एग्जिस्ट नहीं कर सकता। ये फ़िलोसफी में एक पॉइंट है, फ़िलोसफर्स मानते हैं कि इन्फिनिटी एग्जिस्ट नहीं करता है। कहोगे कैसे नहीं करता है भाई, इन्फिनिटी तो होता है। तो इन्फिनिटी के बारे में डिस्प्रूव करने का एक मॉडर्न आर्ग्यूमेंट बहुत अच्छा है कि मान लो इनफाइनाइट नंबर ऑफ कॉइन्स हैं आपके पास। ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ कॉइन्स आपके पास अभी है, ठीक, आपके पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ कॉइन्स है। आपने उसका हाफ मुझे दे दिया, तो मेरे पास कितना नंबर ऑफ कॉइन्स है अभी? मेरे पास भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ कॉइन्स है और आपके पास भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ कॉइन्स है। क्यों? इन्फिनिटी का हाफ इन्फिनिटी होता है, तो आपके पास इनफाइनाइट है, मेरे पास इनफाइनाइट है। ठीक, ये एक सिनेरियो था। अब दूसरा सिनेरियो उठाओ, आपके पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ कॉइन्स है, आपने हर एक कॉइन, हर ऐसा कॉइन मुझे दे दिया जो 3 से बड़ा था। कॉइन का नंबर था 1 2 3 4 5 6 एंड इन्फिनिटी तक। आपने 3 से बड़ा सारा नंबर ऑफ कॉइन्स मुझे दे दिया, तो अब मेरे पास कितना नंबर ऑफ कॉइन्स है? इनफाइनाइट। आपके पास कितना कॉइन है? 3। तो इससे क्या निकलता है, एक उसको एक इक्वेशन मानो, इसको दूसरा इक्वेशन मानो। तो पहले वाले को अगर आप देखो तो आपको मिलेगा इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट इज इक्वल्स टू इनफाइनाइट, क्योंकि आपके पास इनफाइनाइट कॉइन्स थे, आपने मुझे हाफ दिया और वो भी इनफाइनाइट था। इनफाइनाइट का हाफ भी इनफाइनाइट होता है, तो आपने मुझे हाफ दिया। इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट इज इक्वल्स टू, बच गया जो, वो भी हाफ है, वो भी इनफाइनाइट है। तो इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट इज इक्वल्स टू इनफाइनाइट, ये पहला इक्वेशन था। और दूसरा इक्वेशन बनता है, जो दूसरा सिनेरियो था, आपके पास इनफाइनाइट कॉइन्स थे, आपने 3 से बड़े सारे कॉइन्स मुझे दे दिए, तो इनफाइनाइट माइनस मुझे जितने दिए वो भी इनफाइनाइट है, क्योंकि 3 से बड़े सारे नंबर्स इनफाइनाइट ही रहेंगे ना, इनफाइनाइट तक। तो इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट इज इक्वल्स टू 3। तो इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट इज इक्वल्स टू इनफाइनाइट, इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट इज इक्वल्स टू 3, देयरफॉर इनफाइनाइट इज इक्वल्स टू 3, 3 इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी। ये तो इलॉजिकल बात है। अगर नहीं समझ में आया और जिसको मैथ्स पसंद नहीं है, माफ़ कीजिएगा, मुझे मैथ्स पसंद नहीं है, मगर ये एक कंसेप्ट है, ये एक तरीका है जिससे इन्फिनिटी नहीं होता है, ये प्रूव किया जाता है। तो इन्फिनिटी नहीं हो सकता है, ये एक बात पहले याद रख लो। फिलोसफी इस बात को इस्टेब्लिश कर लिया, ठीक। कलाम कॉस्मोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट की मैं बात कर रहा हूँ, और अल्लाह से लिंक होगा ये बात। अब जा कर के इन्होंने आगे बात को ये लिया कि दरअसल फ़िलोसफी के अंदर एक बहुत बड़ा सवाल ग्रीक फ़िलोसफी के टाइम से चलता रहा था, प्लेटो एरिस्टोटल के टाइम से चलता रहा, उससे भी पहले से चलता रहा था, कि हर चीज़ क्या मोशन में है या हर चीज़ रुका हुआ है, हर चीज़ क्या रिक्रिएट हो रहा है, रिक्रिएशनिज्म का मैंने कल बात किया था, या हर चीज़ मोशन में है, हर चीज़ में क्या तब्दील आ रही है, एटसेट्रा एटसेट्रा। इस किस्म के तब्दील को लेकर के, मोशन को लेकर के, चेंजेस को लेकर के, चेंजेस, मोशन और चेंज एक ही चीज़ है एक्चुअली उनके हिसाब से, फिलोसफर्स के हिसाब से। तो हर चीज़ के चेंज के ऊपर बहुत फिलोसफी डेवलप की है शुरुआती दौर में। तो अभी कलाम कॉस्मोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट ने क्या प्रेजेंट किया, मुअतज़िला का एक्चुअली आर्ग्यूमेंट था, कलाम कॉस्मोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट ने क्या प्रेजेंट किया कि मान लो एक डोमिनोज के इमेजिन करो, डोमिनोज समझते हो ना, एक ब्लॉक है, दूसरा ब्लॉक है, तीसरा ब्लॉक है, चौथा ब्लॉक है, करते करते बहुत सारे ब्लॉक्स हैं। तो अगर आपको दिख रहा है एक चेंज दूसरे चेंज को ट्रिगर कर रहा है, पहला पॉइंट कि कोई भी चेंज नहीं आता, एक डोमिनो नहीं गिर सकता है जब तक इस पर दूसरा डोमिनो ना गिरे, या कोई इसको ना गिराए, जब तक धक्का नहीं दिया गया तब तक। दरअसल आप देखो गैलीलियो की जो इनर्शिया की थ्योरी है, तो वो भी एक फ़िलोसफी ही है कि कोई भी चीज़ मूव नहीं करेगा जब तक उसको कोई एक्सटर्नल फोर्स पुश ना करे। तो ये दरअसल इसी फिलोसफी से डिराइव्ड थ्योरीज हैं गैलीलियो की, तीनों की तीनों। तो ये और दरअसल यही है कि आप ये माइनर फिलोसॉफिकल पॉइंट्स को आप देखो तो ये कितने बड़े बड़े साइंटिफिक थ्योरीज में फिर कन्वर्ट हुए आगे जाकर के। साइंस पूरी तरह से फिलोसफी से ही निकला हुआ चीज़ है। अब देखो कितना माइनर सा फिलोसफी है कि कोई भी चीज़ मूव नहीं करेगा जब तक उसको कोई दूसरी चीज़ मूव ना कराए। ये अल्टीमेटली न्यूटन के सारे लॉज को डिराइव करवा रहा है गैलीलियो के से होते हुए। तो आप देख सकते हो
ये चीज़, इस बात को एक बार जब मान लिया फिलोसोफर्स ने, तब साइंटिस्ट ने इसी चीज़ को लेकर के फिर फ्रिक्शन का थ्योरी निकाला कि आखिर क्यों दुनिया में फिर कोई चीज़ रुक क्यों जाता है, क्योंकि हवा उसको धक्का दे रहा है, फ्रिक्शन वगैरह वगैरह। तो अल्टीमेटली यही साइंस में डेवलप हुआ। खैर मैं इस पर क्यों जा रहा हूँ, वापस आता हूँ अपने टॉपिक पे। तो आप अगर डोमिनोज को इमेजिन करो, तो एक डोमिनो दूसरे डोमिनो पे गिर रहा है, उसकी वजह से दूसरा डोमिनो गिर रहा है, तो ये एक चेंज दूसरे चेंज को ट्रिगर कर रहा है, दूसरा चेंज तीसरे चेंज को ट्रिगर कर रहा है। हर चेंज का कोई एक चेंजर होगा, हर मूवमेंट का कोई एक मूवर होगा। मैं बोल रहा हूँ मूवमेंट और चेंज, मोशन और चेंज एक ही चीज़ थी फिलोसोफर्स के नज़दीक। तो ये मूवर जो है, ये मूवमेंट जो है, ये इस डोमिनो के मूवमेंट की वजह से हुआ है, ये इस डोमिनो के मूवमेंट की वजह से हुआ है। लेकिन ये देखा जाए तो फिलोसफी के मुताबिक कोई एक प्राइम मूवर तो होगा ना, कोई एक तो होगा ना जिसने पहले गिराना शुरू किया, ठीक है। अगर वो एक जिसने गिराना शुरू किया, उस एक को भी, मतलब मान लो मैंने डोमिनो गिराना शुरू किया, मैं हूँ यहाँ पर से गिराना शुरू किया एक लाइन से, तो मैंने अपनी उंगली को हिलाया ना, तब तो गिरा, तो मैं भी वो प्राइम मूवर नहीं हो सकता। मेरी उंगली को भी तो किसी ने ज़रूर हिलाया है, वो अल्लाह सुब्हानहू ताला है, मेरी उंगली को भी हिलाया है। मैं भी मूवमेंट खुद से नहीं कर रहा हूँ, जो भी मूवमेंट है उसका कोई ना कोई मूवर है। ये फिलोसफिकल आर्ग्यूमेंट। तो मेरी मूवमेंट भी किसी और से हुई है, तो वो फिर पीछे 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 करते करते अल्टीमेटली अल्लाह तक पहुंचने वाला है, डोमिनो अल्लाह पे एंड होने वाला है। तो इन्होंने आर्ग्यूमेंट दिया कि अल्लाह हैज़ टू बी इमूवेबल, इमूवेबल नहीं, या इमूव्ड, अनमूव्ड, अनमूव्ड, इमूव्ड गलत है, अनमूव्ड। अगर अल्लाह भी मूव होगा तो अल्लाह का भी कोई मूवर है, नौज़ुबिल्लाहि ताला। बात समझ में आए आपको? तो अल्लाह भी अगर मूव हो रहा है तो अल्लाह का भी कोई मूवर है। इनफाइनाइट, इन्फिनिटी तक ये चीज़ चलता रहेगा, इन्फिनिटी एग्जिस्ट नहीं करता, इसको इनफाइनाइट रिग्रेस कहते हैं। ये इनफाइनाइट रिग्रेस इसका हो जाएगा कि ये डोमिनो हिला क्योंकि उसने उसको हिलाया, वो डोमिनो हिला क्योंकि उसने उसको हिलाया। तो कोई एक जो शुरुआत होगा उसको प्राइम मूवर कहेंगे, और उनके हिसाब से प्राइम मूवर अल्लाह है, और इस वजह से अल्लाह मूव नहीं कर सकता है। ये एक कलाम कॉस्मोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट से निकाला हुआ, इनके हिसाब से कलाम कॉस्मोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट से इन्होंने साबित कर दिया एक फ़िलासफ़ी कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला अनमूव्ड हैं, वो कभी मूव नहीं करें। इस वजह से जब कुरान और हदीस कहता है कि अल्लाह नुज़ूल किए हैं पहले आसमान में या इस्तवा किए हैं अर्श के ऊपर, नहीं मान सकते हैं फ़िलासफ़र्स, इसको रिजेक्ट कर रहे थे फ़िलासफ़र्स। तो इसका जवाब देना ज़रूरी था। तो इसके जवाब देने में अशआरिज़म डेवलप हुआ है। मैं आपको ये चीज़ समझाना चाहता हूँ। इसी वजह से मैंने मुअतज़िला को शुरुआत में इतने वक्त तक समझाया और मुअतज़िला को बताया कि वो फ़लसफ़ा का इस्तेमाल जो कर रहे थे वो गलत कर रहे थे। अब तक इसी वजह से समझा रहा था कि अशआरिज़म जो आया है वो कलाम का इस्तेमाल कर रहा है, वो कलाम मुअतज़िला से ही आया है। और मैंने आपको एक बताया था कि मुअतज़िला का जो फ़िलासफ़ी था, उसके लिए मैंने आपको रेफ़र किया था डॉक्टर यासिर क़ाज़ी के वीडियो की तरफ, कि उन्होंने यासिर क़ाज़ी सिफ़त कंट्रोवर्सी, ये आप सर्च की जगह आपको मिल जाएगा, आधे घंटे 1 घंटे का लेक्चर है। उसमें उन्होंने बताया कि ये पूरी तरह से ग्रीक फ़िलासफ़ी, और ग्रीक फ़िलासफ़ी से फिर नियो प्लेटनिक थॉट्स था जो क्रिश्चियनिटी के अंदर, फिर वहाँ से होते हुए फिर ये मुअतज़िली फ़िलासफ़र्स के पास आया है। सो यू मस्ट नो कि इनके हमारे सोर्सेज क्या हैं, और उन सोर्सेज के थ्रू आप थोड़ा सही जजमेंट करने की कोशिश करें। वहाँ से फिर कलाम अशआरी तक पहुँचा है। इस वजह से मैं कलाम को, मैं असरी अपने आप को कहता हूँ, मैं कलाम से ख़ुद को अलग रखता हूँ। मगर क्या कलाम का इस्तेमाल हराम है? दैट इज़ द पॉइंट। मैं कहूँगा कलाम ख़ुद में हराम नहीं है। आखिर कलाम तो सिर्फ रीज़न एंड लॉजिक ही है, रीज़न एंड लॉजिक तो हम लोग इस्तेमाल करते हैं रोज़मर्रे की ज़िंदगी में। तो कलाम ख़ुद में हराम नहीं है, लेकिन कलाम से गलत बातें डिराइव हो सकती है। मुअतज़िलियों ने बहुत गलत बातें डिराइव की हैं, तो अशआरियों ने जो डिराइव किया है वो हम लोग उसको अहले सुन्नह वल जमाअह के अंदर मानते हैं, मुअतज़िलियों ने जो डिराइव किया उसे गलत मानते हैं। तो अशआरी कहाँ पर वो टोन डाउन कर दिए, वो क्या चीज़ था जो अशआरियों ने कबूल कर लिया, ये अब हमारा पॉइंट आता है। तो असरी क्या थे? असरी थे जो सिर्फ कहेंगे कुरान और सुन्ना जो कह रहे हैं एकदम लिटरलिस्ट वे में, उसी अंदाज में जिस अंदाज से कह रहे हैं एकदम हूबहू मान लो, दिमाग मत लगाओ, कलाम मत इस्तेमाल करो, ठीक है? कोई रीज़न लॉजिक की इस्तेमाल नहीं करो, सिंपली जो कह रहा है उसको एकदम हूबहू मान लो। दैट इज़ असरिज़म। अशआरिज़म मुअतज़िला के कलाम को कबूल कर रहा था, मगर उन्हीं के कलाम से उन्हीं को रिजेक्ट भी कर रहा था। मतलब उन्हीं के कलाम को इस्तेमाल करके बता रहा था तुम जो रीज़न लॉजिक इस्तेमाल किए वो यहाँ पे गलत है, बता करके उसको गलत बता रहा था जो उसकी गलती थी। और जो अशआरिज़म अपने आप को फिर डेवलप किया, उसने कौन से कलाम को सही माना, कौन से कलाम को गलत माना, इस पर अब हम बात करते हैं इंशाअल्लाह ताला। इमाम अबुल हसन अल अशआरी रहिमहुल्लाह, ये कलाम के आर्ग्यूमेंट में जो इन्होंने रूल बनाया था, बाद के अशआरियों का सेम रूल नहीं रहा था। इन्होंने जो रूल बनाया था वो ये था
इन्होंने कहा कि कुछ चीज़ें जब रीज़न एंड लॉजिक और अक्ल का इस्तेमाल करते हैं तो कुछ चीज़ें हुज्जत बन जाती हैं। इन्होंने इस लफ्ज़ का इस्तेमाल किया हुज्जत, और इन्होंने हुज्जत से मतलब समझा कि ये चीज़ मतलब एकदम ऑब्वियस, एकदम मतलब ये चीज़ साफ है कि ये एकदम करेक्ट रीज़न एंड लॉजिक से साबित हुआ है। तो उस हुज्जत का जब कॉन्ट्रडिक्शन कुरान या हदीस की आयत से होगा तब हम कुरान और हदीस की तावील करेंगे। अबुल हसन अल अशअरी शुरुआत में तावील करते थे, बाद में तावील से तौबा किया था, मैं शुरुआती दौर की बात कर रहा हूँ। तब हम कुरान और हदीस की तावील करेंगे। और उन्होंने अनमूव्ड मूवर के कंसेप्ट को हुज्जत माना और कहा कि जब ये आएगा तो हम लोग इस्तवा और नुज़ूल की तावील करेंगे। तो उन्होंने कहा कि नुज़ूल का मतलब है, मतलब अल्लाह जो तहज्जुद के वक्त पहले आसमान में आता है उसकी जो हदीस है उसका मीनिंग ये है, सही हदीस है, मगर उसका मीनिंग यहाँ पे ये है कि अल्लाह खुद नहीं आता है, वो तो मूव नहीं करने वाला, लेकिन उसका क्या कहते हैं, उसका अल्लाह सुब्हानहू व तआला का सवाब आता है या रहमत मर्सी आती है, मर्सी आती है, ठीक है, या शायद उन्होंने लिखा कि फ़रिश्ते उसके आते हैं, फ़रिश्ते मर्सी लेकर के आते हैं, मैं श्योर नहीं हूँ। और दूसरी तरफ जो इस्तवा है, इस्तवा का मतलब कि अल्लाह का कायम हो जाना, अर्श पे इस्तवा करना, अर्श पे के ऊपर जाना का मतलब है कि इस पूरे कायनात पर कायम हो जाना। तो इस अंदाज में उन्होंने तावील किया, ठीक है। तावील का मतलब मैंने क्या बताया था, तावील का मतलब दरअसल मैं अभी तक शायद नहीं बताया। तावील का मतलब है कि कुरान के उस लफ्ज़ को पूरी तरह से कहना कि नहीं, लफ्ज़ लिखा है कि नुज़ूल अल्लाह का नीचे उतरना, मगर ये कहेंगे नहीं नुज़ूल यहाँ पे लिखा है मगर इसका मतलब नुज़ूल नहीं है, इसको हटाओ और इसका मतलब है अल्लाह का नीचे आने के बजाय मतलब इसका कि फ़रिश्ते का नीचे उतरना या फ़रिश्ते का मर्सी लेकर के नीचे उतरना और रहमत लेके नीचे उतरना, इसको कहते हैं तावील। बाद के दौर में ये देखो मुअतज़िला के जब तक इमाम अबुल हसन अल अशअरी रिजेक्शन कर रहे थे तब तक तो इस अक़ीदा पे कायम थे कि तावील कर देना है, मगर बाद में जब ये बगदाद गए और बगदाद में असरियों से इनकी मुलाकात हुई और फिर असरी अक़ीदा का इन पर इन्फ्लुएंस आया, तब इन्होंने असरी बड़े शौक़ से कहते हैं कि उन्होंने तौबा किया, और अशआरी कहते हैं नहीं, उन्होंने थोड़ा डेवलप किया अपने अक़ीदा को कि तावील की जगह उन्होंने तफवीज़ को कबूल किया कि ठीक है, हमें ये नहीं कहना चाहिए कि नुज़ूल की जगह अल्लाह ने फ़रिश्ते को भेजा, बरादर हमें ये कहना चाहिए कि नुज़ूल अल्लाह नहीं किया है बस, और इतना कह के चुप हो जाओ। कि क्यों अल्लाह ने कहा यहाँ पे नुज़ूल लफ्ज़ का इस्तेमाल किया, नहीं बोलना है। आखिर ये क्यों, फिर भी मतलब तावील से इन्होंने तफवीज़ में शिफ्ट क्यों किया, आखिर आर्ग्यूमेंट उस साइड से क्या आए होंगे, नहीं पता है उस तरफ से आर्ग्यूमेंट क्या आए थे, मगर बाद के लोगों ने जो आर्ग्यूमेंट्स दिया हम लोग उसी को देखते हैं और उसी से समझते हैं कि वैसे ही कुछ आर्ग्यूमेंट्स रहे होंगे। तो मिसाल के तौर पर इब्न अल क़य्यिम और इब्न तैमिया दोनों ही एक्चुअली, इब्न अल क़य्यिम का सवाइक़ुल मुरसला किताब के अंदर उन्होंने जो आर्ग्यूमेंट्स दिए हैं इसके अगेंस्ट, तावील के अगेंस्ट, तो उन्होंने लिखा एक आर्ग्यूमेंट जो सही आर्ग्यूमेंट था, कई आर्ग्यूमेंट्स थे, सही आर्ग्यूमेंट्स थे। एक आर्ग्यूमेंट जो उनका था वो ये था कि अगर अल्लाह को लिखना होता यहाँ पे कि अल्लाह नुज़ूल नहीं रादर फ़रिश्ते को भेज रहा है, तो क्या दिक्कत था ये बात लिखने में कि अल्लाह फ़रिश्ते को भेज देगा मर्सी की रहमत लेकर के, क्यों लिखना कि अल्लाह नुज़ूल करता है, लिखा है मतलब कुछ तो ऐसा हुआ है, राइट। तो इस वजह से हमें तावील नहीं करना चाहिए, बिल्कुल अग्रीड, हम इसी वजह से असरी हैं, हम इसी वजह से इब्न अल क़य्यिम की बात से अग्री करते हैं और तावील को गलत मानते हैं। मगर क्या तावील करना गुनाह है और बिदअत है और हराम है, ये अगला सवाल आता है। तो अब मैंने कुछ रेफरेंसेस लिए हैं जो अशअरी, ये रेफरेंसेस मैंने ख़ुद से किताबों में पढ़ा नहीं है, तो कोई और पढ़ लेना, मतलब कोई और एक बार वेरीफाई कर लेना, मगर किताबों का रेफरेंसेस मुझे कहाँ से मिला है, मुफ्ती मोहम्मद सईद ख़ान साहब, उनका अशअरीज़म के ऊपर, अशायरा के ऊपर कोर्स है, रादर उनका मातुरीदी अक़ीदा का कोर्स है रादर, मगर अशअरी और मातुरीदी में बहुत कम फ़र्क, मैं बार बार बोला हूँ। और उन्होंने ये रेफरेंसेस बताए, उनका कोर्स यूट्यूब पे नहीं है, एक पॉडकास्ट है गूगल पे। फ़त्हुल बारी में इब्न हजर ने लिखा है वॉल्यूम नंबर 13 के अंदर कि ये इन्होंने लिखा है कि कुरान की आयत है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपना साक़ क्या होता है, जो घुटना, पैर का घुटना और टखनी के बीच का जो हिस्सा होता है, तो एक तो होता है थाई और उसके नीचे जो होता है फीमर के नीचे का जो होता है
पैर का हिस्सा, उसे साक कहते हैं, शिन, इंग्लिश में शिन कहते हैं। तो ये जो है इस पर इब्न हजर ने लिखा है फ़त्हुल बारी में कि इस आयत के मुताबिक कुरान में लिखा है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला आखिरत के दिन अपना शिन दिखाएगा, अपना साक दिखाएगा। तो इसके मुतालिक इब्न हजर कहते हैं फ़त्हुल बारी में वॉल्यूम नंबर 13 के अंदर कि इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ने इसकी तफसीर की थी कि अशद्दु मिन अमरिन, कि जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला शिन दिखाएगा अपना, अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपना साक दिखाएगा, इसका मतलब यानी पैर का हिस्सा दिखाएगा, राइट। इसका मतलब है, तावील किया उन्होंने, इसका मतलब है कि हालात शदीद हो जाएंगे, अशद्दु मिन अमरिन, ठीक है, मैटर विल बिकम एक्सट्रीम ऑन द डे ऑफ जजमेंट, हालात शदीद हो जाएंगे। तो अल्लाह का साक दिखाना मतलब तावील कर दिया उन्होंने। तो तावील ये एक सहाबी ने किया है। अब कोई सवाल करेगा कि भाई इब्न हजर ने लिखा है, फ़त्हुल बारी में लिखा है, फ़त्हुल बारी दरअसल सही अल बुखारी का शरह है, ठीक, तो सही भी है। कोई शख्स कह सकता है कि सही बुखारी की हदीस थोड़ी है, उसके शरह में लिखा है, अग्रीड, मगर शख्सियत बड़े हैं। अच्छा, अगला इसी किताब में मैं सही हदीस के बारे में बताता हूँ। अभी ये वाला इब्न हजर ने ही लिखा है, और सही हदीस जो कंफर्म सही है उसे मैं बाद में जिक्र करता हूँ। अबू मूसा अल अशअरी, इसी में लिखा हुआ है, अबू मूसा अल अशअरी ने भी इसका तफसीर किया था, और उन्होंने कहा था अन नूरिन अज़ीम। अब देखो, देयर विल बी एक्सटीडिंग लाइट, बहुत अजीम रोशनी होगी जब शीन दिखाएगा अल्लाह सुब्हानहू व तआला, उसके बारे में तावील किया। तो देखो, दोनों शख्सियत ने दो अलग अलग तरह से भी तावील किया, सेम तावील भी नहीं है, ठीक है। तो तावील करना हराम तो नहीं हो सकता है, बिदअत तो नहीं हो सकता है। अभी आप कह सकते हो कि ये सही हदीस है, इसका अभी तक प्रूफ नहीं मिला है, तो सही वाला भी बाद में आएगा और उसमें भी यही रहेगा, इब्न अब्बास ने यही बात बोला है, तो वो सही रेफरेंस मैं बाद में बताता हूँ, आगे लिखा है मैंने। ऐसा ही अल-बैहक़ी साहब ने भी कहा है कि इब्न अब्बास ने कहा कि इस आयत के मुतालिक कहा अशद्दु मिन अमरिन। अबू सुलेमान अल-ख़त्ताब ने भी कहा मेनी मशाइख़ बिकेम स्केयर्ड टू स्पीक अबाउट द शिन ऑफ अल्लाह। देखिए, अल-बैहक़ी ने लिखा है, ये इस्नाद भी सही है, ये इस्नाद हसन है, कि इब्न अब्बास ने कहा था, और इब्न अब्बास ने, ये हसन इस्नाद है, ठीक है, अल-बैहक़ी के पास हसन इस्नाद है, यानी सही है। When you have trouble in understanding the words of Quran, जब कुरान के अल्फाज को समझने में मुश्किल हो, then look upon the verses of poems of that time, and he gave an example of poetry where exposing the shin means matter becoming extreme. तो ये अल-बैहक़ी साहब ने लिखा है एक हसन इस्नाद के साथ कि इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा है कि जब कुरान की तफसीर समझ में ना आए, यानी मुतशाबिहात मिल जाएं, तो कुरान के आयत के जो वो लफ्ज़ हैं जो तुम्हें समझ में नहीं आ रहे हैं, उसको देखो, क्या उस मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने के या क्लासिकल पोइट्री के कोई ऐसे पोएम्स के ऐसे वर्सेस थे, पोएम्स के ऐसे सेंटेंसेस थे जो इसी अंदाज के लफ्ज़ का अल्फाज का इस्तेमाल कर रहा है। अगर मैच करता है तो उस पोएम में उसका जो मीनिंग था, यानी एक मुहावरतन मीनिंग होगा, तावील, उसका मुहावरतन मीनिंग होगा, उस मीनिंग को इस कुरान पे अप्लाई कर सकते हो। कब? जब क्लासिकल पोएम्स में मिले, हमेशा ना मिले। ये मेरा बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट बनने वाला है असरी साइड से, कि तावील सिर्फ़ और सिर्फ तब जायज़ है जब पोएट्री के अंदर, क्लासिकल पोएट्री के अंदर भी हू बहू वैसे ही अल्फाज मिलते हों, और क्लासिकल पोएट्री उसकी कुछ और मुहावरतन मीनिंग निकालता हो, तब कुरान का भी मुहावरतन मीनिंग निकाल सकते हैं। इससे मतलब इस्टेब्लिश ये होता है कि कुरान जिस ज़माने में नाजिल हुआ था, उस ज़माने में पोएम्स में इस किस्म के मुहावरे का इस्तेमाल किया जा रहा था, तो कुरान भी अगर इस किस्म के मुहावरे का इस्तेमाल करता है तो हम लोग वैसा मीनिंग ट्रांसलेट कर सकते हैं, वैसा तावील कर सकते हैं। तो ये असरी साइड से एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बनने वाला है। इब्न अल क़य्यिम ने भी इस बात को लिखा है कि ऐसा किया जा सकता है, वही अस्सवाइक़ अल मुरसला में, अस्सवाइक़ अल मुरसला अलल जहमी वल मुअत्तला में। अब आते हैं, तो यही अल-बैहक़ी साहब ने इस कोटेशन को इब्न अब्बास का लिखा है, और अल-बैहक़ी ख़ुद एक अशअरी स्कॉलर थे, तो वो भी तावील का जब जिक्र कर रहे हैं तो इसी अंदाज़ में जिक्र करें। तो आप देखो कि दरअसल अशअरी और असरी एक ही रेफरेंसेस का जिक्र कर रहे हैं। इब्न अल क़य्यिम ने भी इसी रेफरेंस का जिक्र किया, या इसी बात को कहा बिना इस रेफरेंस का जिक्र किया, और अल-बैहक़ी ने भी वही रेफरेंस किया। तो आप ये समझो कि तावील हराम या बिदअत नहीं हो सकती है। सहाबी ने भी तावील किया, देखा ना आपने अभी एक हसन इस्नाद से
अब इब्न अब्बास ने तावील किया, भले ही पोएम्स के प्रेजेंस में रहने पर ही भी एक कंडीशन डाला, मगर ये किया तो वो चीज़ बिदअत नहीं हो सकती है। हाँ, आप कह सकते हो कि ये तभी उसी पोजीशन में उसी हालात में फ़िक्स रखना ज़रूरी है, वरना हालात बिगड़ जाएंगे, राइट। या सहाबी ने इसकी इजाज़त ऐसे नहीं दी थी इसलिए सही नहीं है, गलत है, मकरूह है, मगर हराम कहना और बिदअत कहना सही नहीं रहेगा, क्योंकि सहाबी ने तावील किया था भले ही कंडीशंस लगा करके। हाफिज़ इब्न अब्दुल बर, ठीक है, इब्न अब्दुल बर सभी जानते हैं, एक मालिकी स्कॉलर थे, और मालिकी स्कॉलर ही नहीं बल्कि मालिकी सबसे बड़े स्कॉलर में से एक थे। ही वॉज आस्क्ड अबाउट हदीस एंड नुज़ूल, यही अल्लाह सुब्हानहू व तआला तहज्जुद के वक्त जो नुज़ूल करते हैं उसके बारे में पूछा गया इब्न अब्दुल बर रहिमहुल्लाह से। और इन्होंने जवाब दिया, वही तावील किया। उन्होंने कहा यतनज़्ज़लु अम्रुहु, अल्लाह के हुक्म अहकाम नीचे आ जाते हैं, ठीक है, नाजिल होता है अल्लाह के हुक्म। साफ नाजिल होने का, नुज़ूल होने का जिक्र है अल्लाह के, और ये तावील कर रहे हैं कि नहीं यतनज़्ज़लु अम्रुहु, नहीं नाजिल होता है लेकिन वो अम्र है जो नाजिल होता है, अल्लाह खुद नाजिल नहीं हो रहा है। ये इब्न अब्दुल बर ने किया है तावील, और इसका सोर्स क्या है, तमहीद मिनल मुबच्चा अल मालिक बाय इब्न अब्दुल बर। इब्न अब्दुल बर ने मुबच्चा अल मालिक का मालिक मुबच्चा का तमहीद लिखा है, तमहीद, उस पर वॉल्यूम नंबर 7 में लिखा है। इब्न कसीर ने लिखा है, असरी स्कॉलर, बहुत बड़े असरी स्कॉलर, इब्न असीर ने अल बिदाया व निहाया। अब जान सकते हैं अल बिदाया व निहाया में हर चीज़ें ऑथेंटिक नहीं होती हैं, मगर ये वाले हदीस के बारे में इब्न कसीर ने कहा है कि ये सही है। इब्न कसीर ने अल बिदाया व निहाया में लिखा है कि अहमद इब्न हम्बल रहिमहुल्लाह ने कहा, सही है ये, ठीक है, इब्न कसीर खुद कहने सही है। अहमद इब्न हम्बल रहिमहुल्लाह ने कहा रिगार्डिंग एंड योर लॉर्ड एंड विल डिसेंड योर लॉर्ड विथ एंजल्स रो बाय रो, बेसिकली सूरह फज्र की आयत है, वजा रब्बुक वल मलकु सफ़न सफ़ा, और तुम्हारा रब उतरेगा और उतरेगा तुम्हारा रब और फरिश्ते सफ़ बसफ़। इस पर भी तावील किया अहमद बिन हम्बल ने। उन्होंने कहा कि दिस मीन्स सवाब, रिवॉर्ड ऑफ योर लॉर्ड विल डिसेंड विद द एंजल्स। आयत है और उतरेगा तुम्हारा रब और फरिश्ते सफ़ बसफ़। अहमद हम्बल ने इसकी तावील की और कहा कि भले उसको तावील ना कहा हो, लेकिन इससे कहा कि इसका मतलब है कि तुम्हारे रब के साथ, फरिश्तों के साथ तुम्हारे रब का सवाब उतरेगा, तुम्हारे रब का रिवॉर्ड्स उतरेगा आखिरत के दिन। तो यू कैन इमेजिन कि तावील कर रहे थे। अब इसके बारे में कसीर ने कहा कि इट्स सनद इज सो गुड दैट नो वन कैन डाउट अबाउट इट एंड अल बैहक़ी ऑल्सो हैज़ रिपोर्टेड इट। तो इब्न कसीर ने कहा इतना अच्छा सनद है इसका कि इस पर कोई शक नहीं कर सकता है। तो ये सिर्फ सनद मजबूत होने की बात नहीं है, बल्कि सही होने की बात नहीं है, बल्कि कोई शक ही नहीं कर सकता, इतना मजबूत सनद है, ऐसा इब्न कसीर खुद कह रहे हैं। और अल बैहक़ी रहमहुल्लाह ने किताब अस्मा व सिफ़ा में लिखा है रिगार्डिंग अल्लाह ज़हक, अल्लाह के हंसने के बारे में लिखा है कि अल बुखारी ने कहा, इमाम अल बुखारी ने कहा, अल बैहक़ी ने लिखा है किताब अस्मा व सिफ़ा में कि अल बुखारी ने कहा रहमहुल्लाह कि अल्लाह की का हंसना का मतलब है अल्लाह की मर्सी। ये भी तावील है, अल्लाह हंस रहा है का मतलब है अल्लाह की मर्सी, तावील है ये भी। अगर कोई शख्स कहे कि अल्लाह के कलाम का मतलब है कुछ और, वो तो मुतज़िली हो गया। तो अगर कोई शख्स कह रहा है अल्लाह का हंसना अल्लाह की मर्सी है, तो ये तावील तो है ही ना। तो वी शुड अंडरस्टैंड कि हमसे पहले के लोगों ने तावील किया है। वंस यू नो, पिछली हिस्ट्री को जानते हो, वंस तुम्हें ये सारी बातें मिलती हैं, उसके बाद तुम ये कर पाते हो ठीक है हमसे पहले के लोगों ने तावील किया है, और जिस वजह से हम तावील को हराम कह रहे थे, मैं अभी असरियों से बात कर रहा हूँ, जिस वजह, सलफ़ी अहले हदीस से बात कर रहा हूँ, जिस वजह से हम तावील को हराम कहते हैं वो वजह है कि हमारे सलफ़, हमारे इस्लाफ़ ऐसा नहीं करते थे। एंड हियर इट कम्स कि अल बैहक़ी कह रहे हैं इमाम बुखारी ने तावील किया है, इब्न कसीर कह रहे हैं अहमद बिन हम्बल ने तावील किया है, और इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ने तावील किया है हसन हदीस के साथ बैहक़ी के। तो इब्न हजर फ़थहुल बारी में तावील का लिख रहे हैं, अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु अन्हु के तावील के बारे में लिख रहे हैं इब्न हजर फ़थहुल बारी में। तो वंस यू नो दिस, फिर कहते हो नहीं तावील गलत ज़रूर हो सकता है मगर हराम नहीं, तो गलत है मगर हराम नहीं, क्योंकि इन्हीं शख्सियत ने फिर यह भी लिखा है कि तावील का दरवाज़ा दरअसल खोलने पे दिक्कत भी है, और इसीलिए तुम तभी तावील करो जब
बेसिकली तावील तुम्हें क्या ताकत देता है, कुरान के अल्फाज को कुछ और मीनिंग डाल दो, तो बहुत डेंजरस फील्ड है अगर इसका दरवाज़ा पूरी तरह से खोल दी जाए तो। इस वजह से सिर्फ जब क्लासिकल पोइट्री में वो मुहावरतन इस्तेमाल हुआ है तब हम उसको इस्तेमाल करते हैं, ना आज के टाइम में पता नहीं कैसे कैसे, आज के टाइम में नहीं, चलो ठीक है 600-700 साल पहले कोई मुहावरा स्टार्ट हुआ हो, हाउ आर यू गोना नो, इसके ऊपर डिबेट्स शुरू हो जाएंगे कि नहीं ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त से ही मुहावरा ये एग्जिस्ट करता होगा, क्या करोगे। तो तावील का दरवाज़ा बंद रखना ज़रूरी है, मगर कुछ जगह पर अगर कोई शख्सियत किसी शख्सियत ने किया है तो इस पर कुफ्र तो खैर कोई नहीं करता है, लेकिन बिदअत और हराम के फतवे भी ना ही लगाएं तो आप बेहतर है। ये मैं असरियों से बात कर रहा था। अब अशारी जनाब जो हमारे हैं जो तावील करते हैं, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ कि तावील से बेहतर तफवीज़ सभी ने नहीं, लेकिन आपके स्कॉलर्स ने बोला है, मतलब अशारी स्कॉलर्स ने जो हमारे भी स्कॉलर्स हैं, मैं ये बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, उन्होंने बोला है नंबर 1 तो अबू हसन अल अशअरी हैं, ठीक, चलो मैं कहता हूँ नंबर 1 तो मुफ्ती सईद ख़ान साहब हैं, ठीक है, मुफ्ती मोहम्मद सईद ख़ान साहब जिनका अशायरा के ऊपर जो मैंने कोर्स देखा पॉडकास्ट में, अगर आप एक अशारी हो तो जाओ आप उसे सुनो, वो दरअसल आपको तफवीज़ करना सिखाएंगे, तावील को बताएंगे कि तावील बहुत आम आवाम के लिए ठीक है, कोई शख्सियत जो थोड़ा सोच समझ रखता है उसके लिए तफवीज़ नहीं, उसके लिए तावील नहीं तफवीज़ है। तो मिसाल के तौर पर अल-जुवैनी, इमामुल हरमैन कहा जाता है इसको, अल-जुवैनी के बारे में जिक्र आएगा हमारा जब हम निज़ामिया मदरसा के बारे में पढ़ेंगे, या अल-बरसलान और निज़ाम अल-मुल्क के बारे में पढ़ेंगे। तो अल-जुवैनी को इनका भी महना हुआ था, इनको भी ट्रायल में डाला गया था और ये ये चले गए थे निशापुर को छोड़ करके और सेटल हुए मक्का मदीना में रहे। इस वजह से मक्का और मदीना दोनों जगह रहे कई सालों तक, शायद याद नहीं आ रहा 7 साल या समथिंग, और उसके बाद इस वजह से इनको टाइटल इमामुल हरमैन मिला, इमामुल हरमैन। तो इमामुल हरमैन अल-जुवैनी रहिमहुल्लाह अशाफ़ी, जितने भी अशारी स्कॉलर्स उस ज़माने के थे, अल-जुवैनी के ज़माने के थे, वो सारे अशाफ़ी थे। निज़ामिया मदरसा दरअसल शाफ़ी फ़िक़्ह पढ़ा रहा था और इसने अशारी फ़िक़्ह को अशारी अक़ीदा को शाफ़ी फ़िक़्ह के साथ जोड़ दिया था, तो इस वजह से। तो इमामुल हरमैन अल-जुवैनी रहमहुल्लाह, इनके बारे में मुल्ला अल-क़ारी ने कोट किया है कि इमामुल हरमैन अशाफ़ी दैट ही लेफ़्ट तावील टुवर्ड्स द एंड ऑफ हिज़ लाइफ, इन्होंने तावील को छोड़ दिया अपनी ज़िंदगी के एंड में और कहा तफवीज़ ही अक़ीदा है अशआरिया का। हमारे मुफ्ती मोहम्मद सईद ख़ान ने बोला कि इन्होंने कहा है कि अशआरिया की तफवीज़ ही अक़ीदा है मातुरीदिया का, ये मुमकिन ही नहीं है, मगर खैर क्योंकि ये अल-जुवैनी मातुरीदी नहीं थे ना, अशआरी थे, खैर, लेकिन अशआरिया का तफवीज़ ही अक़ीदा है। बट तावील इज़ नाइदर हराम नॉर बिदा, जो मैंने अभी कहा था वही बात है, तावील हराम या बिदअत नहीं है, मगर तफवीज़ है अशायरा का अक़ीदा, ठीक है। तो आपको भी तफवीज़ की तरफ आना चाहिए, तावील की तरफ जाना डेंजरस है, इसका दरवाज़ा खुलना ख़तरनाक है। सलफ़ डिड नॉट लाइक तावील, कौन कह रहे हैं? मुल्ला अल-क़ारी साहब। सलफ़ डिड नॉट लाइक तावील एक्सेप्ट व्हेन पोइटिक मेटाफर्स वर ऑब्वियस, एग्जैक्टली वही बात जो अल-बैहक़ी ने इब्न अब्बास से कहा था कि जब पोइटिक मेटाफर्स, पोयम शायराना मुहावरा जब ऑब्वियस है तब हम करते हैं तावील। यही बात इब्न अल-क़य्यिम ने भी लिखा है सवाइक़ुल मुरसला में। खलफ स्टार्टेड डूइंग तावील, ये मुल्ला अल-क़ारी लिख रहे हैं कि सलफ़ नहीं किया करते थे खलफ, लेकिन हर मामले में तावील करना शुरू कर दिए ऑफ अदर सिफ़ात एज़ वेल। खलफ स्टार्टेड डूइंग तावील ऑफ अदर सिफ़ात एज़ वेल, दूसरे अल्लाह की सिफ़त के ऊपर भी तावील करना खलफ शुरू कर दिए थे। और उन्होंने इब्न हुमाम को कोट किया कि मगर तावील, अल-जुवैनी ने ये नहीं बोला, अल-जुवैनी बोले कि ये अक़ीदा अशायरा का यही है कि तफवीज़ किया जाए, तावील ना किया जाए, मगर तावील हराम या बिदअत नहीं है, ये अल-जुवैनी ने कहा है, इमामुल हरमैन जुवैनी। इन्होंने कोट किया इब्न हुमाम को, जो कि 861 हिजरी, बहुत बाद में खलफ में से हैं। इन्होंने कहा कि तावील शुड बी डन फॉर द आवाम सो दैट दे डू नॉट हैव मिस इंटरप्रिटेशन, तावील आवाम के लिए कर के रख देनी चाहिए किताबों में, ताकि जब वो पढ़ें ऐसी चीज़ और गलत ख्याल आए तो मिस इंटरप्रिटेशन ना हो। हम असरी इस चीज़ से एग्री नहीं करते, कहते हैं कि आवाम भी इससे
क्यों आवाम को बहका रहे हैं, और फिर ये आवाम ही जो बातें बोलती है वही फिर ऊपर चलते हुए आता है। और आजकल यूट्यूब के ज़माने में जो आवाम को पढ़ा दिए हो वो यूट्यूब पे आकर के बोलेंगे और दूसरे आवाम भी वही सीखेंगे। तो ऊपर से सही इन्फॉर्मेशन नीचे डालोगे, स्कॉलरली लेवल से सही इन्फॉर्मेशन जब नीचे जाएगी तब आवाम से भी सही चीज़ थोड़ा दूसरे लेवल पे भी पहुंचेगा, दूसरों तक भी पहुंचेगा। अगर गलत मैं नहीं कह रहा हूँ, तावील को गलत मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि अगर तफवीज़ ही सही अक़ीदा है शायरा का, तो तावील को किताबों में डालने का ये आइडिया चलो एक ज़माने के लिए ठीक हो सकता है, आज यूट्यूब के ज़माने में और फेसबुक और सोशल मीडिया के ज़माने में सही नहीं है। तावील ही पूरी तरह से फैल जाएगा और फैल रहा है, जिससे से तफवीज़ पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। आपको तफवीज़ के साथ आना है। तफवीज़ क्या है? तफवीज़ है कि आप ये कहते हैं कि अल्लाह का हाथ नहीं है, मगर वो क्या है मैं उस पर कोई कमेंट नहीं कर सकता, मुझे कुछ नहीं पता है। मैं ये नहीं कहूँ कि हाथ ही अल्लाह का हाथ जहाँ कहीं भी लिखा है उसका मतलब अल्लाह की कुदरत है। अल्लाह का नुज़ूल, मैं ये नहीं कह रहा कि ठीक है अल्लाह नुज़ूल करता है नहीं करता है, मैं खामोश इस पर रहना पसंद करता हूँ, मगर वो खामोशी ही दरअसल तावील है कि मैं ये नहीं मानता कि मैं अशायरा की तरफ से कह रहा हूँ तफवीज़ को, मैं ये नहीं मानता हूँ, लेकिन अशायरा की तरफ से कह रहा हूँ कि तफवीज़ करना ये है कि मैं ये नहीं मानता कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला नीचे आते हैं पहले आसमान में, मगर ऐसा लिखा है नुज़ूल का, मैं नुज़ूल पे ईमान लाता हूँ और वो कैसे होता है इसको मैं अल्लाह के ऊपर छोड़ता हूँ। ठीक है, तो कंसेप्ट का डिनाइल किया, मगर उस लफ्ज़, क्योंकि उस लफ्ज़ का इस्तेमाल उस लफ्ज़ को अप्रूव करते हैं हमेशा कि अल्लाह का हाथ है, मगर मैं नहीं मानता वो हाथ हमारे जैसा है, और मैं उस लफ्ज़ को मैं अफर्म कर रहा हूँ, मगर वो हाथ हमारे जैसा नहीं है और उसको मैं अल्लाह के ऊपर छोड़ता हूँ। ये है तफवीज़। अल्लाह का नुज़ूल है मगर वो नीचे उतरने जैसा नहीं है, और वो कैसा है वो मैं उसके ऊपर अल्लाह के ऊपर छोड़ता हूँ। ये है तफवीज़। असरी, मेरा ये मानना है, असरी जो मेरा अक़ीदा वो ये है कि अल्लाह का नुज़ूल है, नुज़ूल अल्लाह ने लिखा है तो नीचे उतरने से ही रिलेटेड कोई चीज़ है, क्योंकि नुज़ूल क्यों लिखते हैं, फिर नुज़ूल लिखा है तो नीचे उतरने से ही कोई चीज़ है, हाथ लिखा है तो हाथ से ही रिलेटेड कोई चीज़ है, मगर वो मिस्ल में नहीं है, किसी भी चीज़ के मिस्ल में नहीं है, और बिला कैफ हम उस पर यकीन करते हैं, मतलब हम पूछते नहीं वो कैसा है। मिस्ल में नहीं है का मतलब वो मेरे हाथ जैसा नहीं हो सकता है, तो मेरे हाथ जैसा नहीं हो सकता, ये अशरी असरी दोनों मिलता है। फ़र्क सिर्फ यहाँ पे है कि असरी कहते हैं कि ये हाथ अगर लिखा है तो हाथ का कोई ना कोई मीनिंग होगा यहाँ पर, जिसको हमें अफर्म साथ में हम करते हैं कि अल्लाह का हाथ ही है। दूसरी बात, अशारी भी कहते हैं हाथ वर्ड को हम पूरी तरह से कबूल कर रहे हैं, मगर हाथ से कोई मीनिंग को हम अटैच नहीं करना चाहते हैं। बहुत बारीक सा फ़र्क है। और भी मैंने लिखा है, मगर आपको बात समझ में आ ही गई होगी। वही बात है, अलग अलगों से कोट किया हुआ है। इब्न अब्दुस्सलाम से कोट किया है हमने, रिसाला निज़ामिया में इमामुल हरमैन उससे कोटेशन है इसी बात का कि सलफ़ तावील को पसंद नहीं करते थे। तावील इज़ डन अपॉन आइडियम्स ऑफ क्लासिकल पोइट्री ऑफ अरब्स, इब्न अब्दुस्सलाम का स्टेटमेंट है। बट व्हेन आइडियम्स आर ऑफ द पोएट आर नॉट फाउंड देन वी डू नॉट डू तावील। जब कभी भी पोएट का मुहावरतन वही इस्तेमाल वही इस्तेमाल नहीं मिलता जो कुरान के सिफ़ात में के अल्फाज में लफ्ज़ का इस्तेमाल हुआ है, तो तावील नहीं करेंगे। इब्न अब्दुस्सलाम ने कहा है, जो कि एक अशारी थे रहिमहुल्लाह। कुरान के क़िरात के ऊपर भी, क़िरात की थ्योरीज़ में भी इनका नाम आता है, कुछ इंटरेस्टिंग थ्योरीज़ हैं। खैर, तो यहाँ पर से हमने पहला चीज़ देखा कि असरी और अशारी के बीच फ़र्क है। पहला फ़र्क हमने देख लिया, कलाम का इस्तेमाल। मैं अपना ओपिनियन बता दिया, असरी ओपिनियन, कि कलाम का इस्तेमाल सही नहीं है, हराम तो नहीं हो सकता है, हम लोग अपने नॉर्मल लाइफ में भी करते हैं, लेकिन रिलीजन के अंदर अल्लाह को लेकर कलाम का इस्तेमाल साफ साफ ग्रीक फ़िलोसफ़ी और क्रिश्चियनिटी के थ्रू होते हुए, मुस्लिम मुअतज़िला के थ्रू होते हुए अशअरी तक पहुँचा है। सही सोर्स सही नहीं है, रास्ता सही नहीं है, बहुत कुछ प्रॉब्लमेटिक लग रहा है। ठीक है, वंस अशअरी भी इसको खुले दिमाग से सोचेंगे ना, मैं कहता हूँ फ़ाइलो नाम का एक शख्सियत है, उसके आइडियाज़ के ऊपर वो क्रिश्चियन नियोमोतज़िलाइट है। ठीक है, सर नियोमोतज़िलाइट में कह रहा हूँ, न्यू प्लोटेनियन थॉट्स का वन ऑफ द फाउंडर्स है। ठीक है, एक क्रिश्चियन, आई थिंक 500 आफ्टर क्राइस्ट। ठीक है, जीसस क्राइस्ट के 500 साल बाद, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बस 200 साल पहले शख्सियत था दुनिया में। इसके आइडियाज़ का आप पढ़ो, आप हैरान हो जाओगे, ये तो कलाम आर्ग्यूमेंट की ही बात कर रहा है। इसने जो आर्ग्यूमेंट दिया है वो आर्ग्यूमेंट का नाम भी लोगोस है, और लोगोस ग्रीक में मतलब ही होता है वर्ड, और कलाम का मतलब क्या होता है? वर्ड। अरबिक ट्रांसलेशन है लोगोस का, कलाम अरबिक ट्रांसलेशन। आखिर कलाम ही क्यों था ये नाम? ठीक है, तो आप देखोगे उस सोर्स है, आप अगर एक
अनबायस्ड वे में आप स्टडी करो कलाम का सोर्स क्या, आपको पता चल जाता है ये ग्रीक से आया है, क्रिश्चियन से होते हुए हम लोग तक पहुँचा है। सिर्फ इस रीज़न से इसको रिजेक्ट कर देना, यही रीज़न काफ़ी हो जाता है। दूसरी बात, इसका इस्तेमाल ठीक है करके आपने करा, ठीक है करके जो भी आइडियाज़ आपके डेवलप हुए हैं, उन आइडियाज़ को आप फिर इम्प्लीमेंट जब कर रहे हो तब फिर उसी की वजह से फिर तफवीज़ करने की और तावील करने की ज़रूरत भी पड़ रही है, क्योंकि पहले से सोच रखा है अल्लाह नुज़ूल नहीं कर सकते हैं, अल्लाह अनमूव्ड है, तो उसी की वजह से फिर तफवीज़ और तावील और इसका भी प्रॉब्लम आ रहा है। तो कलाम जो है वो सोर्स ऑफ प्रॉब्लम है जब कलाम अल्लाह के ऊपर इस्तेमाल होता है। आम दुनिया में, आम ज़बान में कलाम का कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, रीज़न एंड लॉजिक है, क्यों नहीं, रीज़न एंड लॉजिक वाले पीपल हमें होना चाहिए, हमें अक़ल का इस्तेमाल करना चाहिए। अल्लाह के ऊपर सोच और अक़ल का इस्तेमाल करने में थोड़ा ख़तरा है। दूसरा पॉइंट था कि अल्लाह के सिफ़ात, अल्लाह का हाथ, कदम, इसमें बहुत ज़रूरी बात मैं कब से सोच रहा हूँ बताऊँगा, कल से सोच रहा हूँ ये बात बताऊँ। अशआरी जो है वो अल्लाह के 7 सिफ़त पर 7 सिफ़त पर बिला कैफ यकीन करते हैं, ठीक उस तरह से जिस तरह से असरी यकीन करते हैं, मगर असरी उसमें हाथ पैर सब कुछ जोड़ देते हैं अल्लाह का। जिस अंदाज में मैं बोला हूँ अंदाज कुछ अच्छा नहीं था। अल्लाह का हाथ का जो जिक्र है कुरान के अंदर वो कैसा है, वो हमारे मिस्ल में नहीं है। अल्लाह के हाथ का जिक्र है, अल्लाह के 2 हदीस, अल्लाह के 2 हाथ है, दोनों हाथ दाहिने हाथ है। मैंने कल रेफरेंसेस वगैरह के साथ ये सब डाला होगा वीडियो में। तो ये हाथ के बारे में बिला कैफ हम लोग कहते हैं, मगर अशआरी सिर्फ 7 चीज़ों के बारे में बिला कैफ यकीन करते हैं, बाकी चीज़ों के बारे में नहीं करते। वो 7 चीज़ें क्या है? 3 चीज़ें तो हो गई, कलाम, समाअत, बसारत, और बाकी 4 चीज़ें हो गई अल्लाह का लाइफ, ठीक है, हयात, अल्लाह का क़ुव्वत, ताकत, अल्लाह का मशीयत, इरादा, नॉलेज, अल्लाह का नॉलेज, इल्म, विल पावर नॉलेज, लाइफ, और समाअत, बसारत, कलाम, साइट, स्पीच और हियरिंग। इन 7 चीज़ों पर बिला कैफ यकीन करते हैं, बिना पूछे कैसे सुनता है, नहीं पूछना है। अल्लाह का नॉलेज है, कैसे है, नहीं पूछना है। अल्लाह का लाइफ है, कैसे लाइफ है अल्लाह का, नहीं पूछना है, बिला कैफ यकीन करते हैं। मगर इसके अलावा जब हाथ पैर पे आता है, हम असरी इस पर भी बिला कैफ का जिक्र करते हैं। कुरान में, हदीस में जिक्र है कि अल्लाह जहन्नम में अपना कदम डाले, कदम अरबी का लफ्ज़ है, कदम मतलब होता है फुट, अपना कदम डालेगा, ठीक है, हदीस में जिक्र है इसका, और जहन्नम तब शांत होगा, वरना जहन्नम उससे पहले तक और डिमांड कर रहा होगा और लोगों को मेरे अंदर डालो, और अल्लाह उसके ऊपर अपना कदम डालेंगे तब जहन्नम शांत होगा। कदम का जिक्र है, फेस, वजह का जिक्र है, ठीक है, अल्लाह अपना फेस दिखाएगा आखिरत के दिन, या दूसरी तरफ आखिरत के दिन नहीं, सॉरी, जन्नत में अपना फेस दिखाएगा। अल्लाह को आखिरत में देखेंगे, कैसे देखेंगे ये नहीं पता, और अल्लाह अपना फेस दिखाएगा जन्नत में, दोनों दो अलग अलग चीज़ें हैं। और सब कुछ ख़त्म हो जाएगा सिवाय अल्लाह के चेहरे के। दैट इज़ फ्रॉम सूरह रहमान, कुल्लु मन अलैहा फ़ान व यबक़ा वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम। देखिए इस आयत से कुछ और भी क्वेश्चन उठते हैं जो अशायरा बहुत पूछते हैं कि आयत कह रही है कि सब कुछ फ़ना हो जाएगा सिवाय अल्लाह के चेहरे के, तो वो कहते हैं अल्लाह का हाथ भी फ़ना हो जाएगा क्या? हम कहते हैं बिला कैफ, यकीन करते हैं लेकिन बिला कैफ, पूछना ही नहीं है कैसे। यही तो हमारा अक़ीदा है कि पूछना नहीं है कैसे। अल्लाह ने लिखा है सब कुछ ख़त्म हो जाएगा सिवाय अल्लाह के चेहरे के, यकीन इसी अंदाज में करना है, बिला कैफ, ठीक, यही तो शुरुआत से ही हमारा अक़ीदा ही है। अशआरी 7 चीज़ों पे, जो मैंने भी 7 बोला, उस पर बिला कैफ यकीन करते हैं, और बाकी चीज़ों में या तो तफवीज़ करते हैं या तावील करते हैं। मैं लगातार कहा कि तफवीज़ बेहतर है तावील से, आपके अशआरी स्कॉलर्स ने तफवीज़ को बेहतर कहा है, और मैं असरियों से कह रहा हूँ कि तफवीज़ अगर कोई करता है उसे मत टोको, वो ही इज़ ऑन द राइट ट्रैक, ठीक है। और अगर तावील कोई कर रहा है, वो बहुत कम फ़र्क है, तफवीज़ और हमारे बिला कैफ में बहुत कम फ़र्क है। और तावील अगर कोई कह रहा है तो उसे बताओ कि आपके अपने इमामुल हरमैन ने क्या कहा था, आपके मुल्ला अली कारी ने क्या कहा था, अहमद सरहिंदी ने क्या कहा था। अहमद सरहिंदी ने भी हूबहू वही सेम बात कही है कि हमारे सलफ़ ने तावील किया है, मगर हमारे खलफ़ ने तावील किया है, सलफ़ ने नहीं किया करते थे, और तावील को वी शुड डू इट फॉर द मासेस। यही 3 बातें अहमद सरहिंदी ने भी लिखा है। तो वी शुड टेल देम कि आपके अशआरी स्कॉलर्स ने क्या बातें बताई हैं। मैं ये बात सलफ़ी और अहले हदीस से बता रहा हूँ
कि आपको या उन्हें तफवीज़ पे लाने की कोशिश करनी चाहिए। अपने बिला कैफ पे लाने की कोशिश करेंगे तो दैट इज़ फार टू स्ट्रेच्ड। पहले तो बिला कैफ के बारे में उन्हें समझ में आए, मतलब तो अब आप तफवीज़ उनके अपने अक़ीदा को समझाओगे, उनका अक़ीदा अपना अक़ीदा बोल के समझाओगे तो समझ में आएगा। आप अपना अक़ीदा अगर बोल के समझाओगे तो वो डायरेक्ट दे विल रन अवे। खैर, तीसरी बात, तीसरा डिफरेंस असरी और अशअरी के बीच में वो है अल्लाह कहाँ है, और ये है अर्श के ऊपर और या हर जगह। और ये वहीं पे आ जाता है आखिर अर्श के ऊपर अल्लाह को मानने में दिक्कत क्या है, क्योंकि कुरान जहाँ पे कहता है ना अल्लाह अर्श के ऊपर है, वहाँ पे ये लिखा है कि इस्तवा अलल अर्श, अल्लाह अर्श के ऊपर चला गया, चढ़ गया। इस्तवा का मीनिंग ट्रांसलेशन एग्जैक्टली हिंदी उर्दू में किस तरह से करूँ, ही वो बेसिकली मैं अब जिस तरह से पोएट का जिक्र था ना, तो मैं पोएम्स के अंदाजे बता रहा हूँ। इस्तवा लफ्ज़ का इस्तेमाल होता है, ऊँट पे चढ़ने को इस्तवा कहा जा रहा है, ठीक है। एक पोएम के अंदर ऊँट पे चढ़ने को इस्तवा लफ्ज़ का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो क्लासिकल पोइट्री के अंदर तो चढ़ना, दैट्स व्हाई आई सेड चढ़ना, तो अर्श के ऊपर चढ़ने को इस्तवा कह रहे हैं। तो चढ़ना तो मूवमेंट को दिखा रहा है, तो इस वजह से ये कलाम यहाँ पे वो आड़ा बन रहा है, वो प्रॉब्लम बन रहा है, जिसकी वजह से अशअरी कबूल नहीं कर सकते हैं कि अल्लाह ने इस्तवा किया होगा, अल्लाह चढ़े होंगे अर्श के ऊपर, अर्श के ऊपर चले गए होंगे, या नुज़ूल के ऊपर भी सेम। तो इस्तवा और नुज़ूल के ऊपर तो मैंने डिस्कशन किया ही है, और यही बेसिक है जिसकी वजह से अशअरी डिनाई करते हैं अल्लाह के अर्श के ऊपर होने को। और वो कहते हैं जो क्लासिकल ओपिनियन अशअरी का रहा है कि अल्लाह हर जगह है, ठीक है। मगर यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर देना ज़रूरी है कि वहदतुल वजूद और अल्लाह का हर जगह होना सेम चीज़ नहीं है। हुवा मआकुम ऐनमा कुंतुम और वहदतुल वजूद सेम चीज़ नहीं है, दोनों में फ़र्क है। वो तुम्हारे साथ है जहाँ कहीं भी तुम हो, ये है अल्लाह को लेकर अशअरी का अक़ीदा, अल्लाह तुम्हारे साथ है जहाँ कहीं भी तुम हो, ठीक है। तो ये है अशअरी का अक़ीदा। वहदतुल वजूद का मतलब है और किसी चीज़ की वजूद है ही नहीं, सिर्फ एक ही चीज़ का वजूद है, सिर्फ एक वहदत। ये इब्न अल-अरबी का अक़ीदा था, ठीक है। ये बाद का अक़ीदा है, बहुत बाद में सूफ़ी डेवलपमेंट है। आज के ज़माने में अनफॉर्चुनेटली कई अशअरी ख़ास मातुरिदी जो हिंदुस्तान में मातुरिदी, उनके अंदर वहदतुल वजूद का अक़ीदा आ गया है, जबकि ये ओरिजिनल अशअरी मातुरिदी अक़ीदा था ही नहीं। तो आप पहले असरियों से मैं बात कर रहा हूँ, सलफ़ियों से बात कर रहा हूँ कि आप इनको अगर वहदतुल वजूद ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक चीज़ है, और हुआ मआकुम ऐनमा कुंतुम हू बहु कुरान की आयत है, उसकी आप तावील कर रहे हो। असरी से मैं कह रहा हूँ, सलफ़ी से मैं कह रहा हूँ, अहले हदीस से कह रहा हूँ, आप तावील कर रहे हो हुआ मआकुम ऐनमा कुंतुम, अगर वो तावील सही है, मैं भी उस तावील को मानता हूँ, आप तावील कर रहे हो यहाँ पर। और अगर वो भी यही बात मानते हैं, हू बहु उसी तरह से मानते हुआ मआकुम ऐनमा कुंतुम, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। वी शुड बी ओके विद दैट, और वी शुड नॉट बी ओके, मतलब और हम लोग को जिस बात से उनको निकालना है वो है वहदतुल वजूद। वहदतुल वजूद इज़ दैट सूफ़ी अक़ीदा जो इब्न अरबी वगैरह का था, वो अशअरी या मातुरिदी का अक़ीदा नहीं था। वहदतुल वजूद स्टार्टिंग में किसी का वहदतुल वजूद अक़ीदा नहीं मिलता है, पहली बार वहदतुल वजूद के बारे में अलग से बात हम लोग कर लेंगे। तो और वहदतुल वजूद भी बेसिकली आज जो हम लोग तक पहुंचा है वो भी इब्न अरबी का नहीं है, वो भी काफ़ी रिफ़ाइन होकर के आया है। ख़ासतौर पर अहमद सरहिंदी ने बहुत ज़्यादा रिफ़ाइन किया, और वो हिंदुस्तान के अंदर ज़्यादा फेमस हुआ है वहदतुल वजूद जो अहमद सरहिंदी का है। खैर, तो अब डिस्कशन होता है कि अल्लाह हर जगह है या अल्लाह अर्श के ऊपर है। मैं कहता हूँ कि दोनों ही ओपिनियन रखने वाले प्रॉब्लम मुझे दोनों ही ओपिनियन से नहीं है, एज़ लॉन्ग एज़ वहदतुल वजूद इन्वॉल्वमेंट होता है कि हर चीज़ के अंदर अल्लाह है, हर चीज़ में खुदा है। ये किस्म का अक़ीदा नहीं होना चाहिए, हर जगह अल्लाह है कहना चलो, या एक्चुअली जो अशअरी का एग्जैक्ट सेंटेंस जो कहते थे कि सेंटेंस बदलना नहीं चाहिए, हुआ मआकुम ऐनमा कुंतुम, वो जहाँ कहीं भी है, तुम जहाँ कहीं भी वो तुम्हारे साथ है। बस मैं थोड़ा रेफरेंसेस निकाल रहा हूँ। तो ये दो जो कुरान के आयत हैं, ये अशअरी अक़ीदा का बेसिस बनता है अल्लाह के हर जगह होने का। सूरह बकरा 186 वर्स नंबर आयत नंबर 186, और जब एंड व्हेन माय सर्वेंट्स आस्क यू, और जब मेरे बंदे पूछते हैं तुमसे, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुमसे, कंसर्निंग मेरे बारे में, इंडीड आई एम नियर, बेशक मैं करीब हूँ। ये कॉन्टेक्स्ट इसका ये है कि
किसी शख्स ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि या रसूलुल्लाह, मैं अल्लाह मेरे करीब है कि मैं धीरे से उसे पुकारूं दुआ के लिए, या वो मुझसे दूर है कि मैं उसे ज़ोर से पुकारूं? तो ये आयत उतरी कि बेशक मैं तुम्हारे करीब हूँ। तो अशआरी कहेंगे, यहाँ पर कहते हैं कि अल्लाह तुम हमारे करीब है, ठीक है। और असरी कहते हैं नहीं, करीब यहाँ पर मतलब है कि अल्लाह हमारे करीब है। यहाँ पे जो सवाल था वो सवाल था कि मैं अल्लाह को धीरे से पुकारूँ या ज़ोर से पुकारूँ। मतलब इसका ये है कि ज़ोर से पुकारने की ज़रूरत नहीं है, अल्लाह तुम्हारे सवाल को सुनने के हिसाब से करीब है, मतलब अल्लाह की समाअत हमारे करीब है। इसे ही तो तावील कहते हैं, मगर ये सही तावील है, ठीक है। इस किस्म के तावील अब कोई शख्स है ना तावील को पहले गलत कह रहे थे, अभी सही क्यों कह रहे हो? क्योंकि शुरुआत से मैं कहता रहा हूँ ना कि एक किस्म का तावील अलाउड है, जो इब्न अब्बास ने भी किया था और अबू मूसा ने भी किया था, मगर उतने पे ही दरवाज़ा को बंद करना ज़रूरी है। वो किस्म का है कि जब क्लासिकल पोइट्री के अंदर उसी किस्म के अल्फाज का इस्तेमाल होता हो, और ये आप अगर देखो वैसे ही है, ये उसका एग्जाम्पल है। उसी तरह से जब दूसरा आयत है वो है सूरह हदीद का आयत नंबर 4, और ये है हुआ माअकुम ऐना मा कुंतुम, जो अशरिया क़ीदा का बेस है कि बेशक वही है जिसने हु क्रिएटेड द हेवंस एंड द अर्थ, 6 दिन में उसने ज़मीन और आसमान को बनाया, 6 पीरियड्स में ज़मीन और आसमान को बनाया, और फिर उसने इस्टेब्लिश किया सुम्मा इस्तवा अलल अर्श, वही है, और उसने इस्तवा किया अर्श के ऊपर। तो इसी आयत के अंदर अल्लाह के इस्तवा करने का जिक्र है, ठीक है। ही नोज़ वट पेनेट्रेट्स इनटू, और अल्लाह जानता है कि अर्थ ज़मीन के नीचे क्या जाता है, और अल्लाह जानता है कि ज़मीन से बाहर क्या आता है, और आसमान से नीचे क्या आता है, डिसेंट क्या करता है आसमान से नीचे, और उस तक पहुंचता क्या है। और वो ही इज़ विथ यू वेर एवर यू आर, एंड ही इज़ विथ यू वेर एवर यू आर, हुआ माअकुम ऐना मा कुंतुम, और वो वहाँ है जहाँ कहीं भी तुम हो। तो अल्लाह यहाँ है इस वक्त जहाँ मैं बैठा हूँ, ठीक है। कुरान की इस आयत के हिसाब से तो है, अगर हू बहु वैसे ही मान ली जाए, मगर इसकी तावील करते हैं हम असरी इसकी तावील करते हैं कि इसके पहले तो देखो क्या लिखा हुआ है। अभी इसी आयत के अंदर लिखा हुआ है, यही हूबहू यही क्वेश्चन मैंने असरी स्कॉलर से पूछा था, और उन्होंने बोला कि इस आयत को पूरा पढ़ो। मैंने हुआ वहाँ को मैंने बोला लिखा हुआ है, उसने बोला पूरा पढ़ो, इसी आयत के अंदर लिखा है अल्लाह अर्श के ऊपर गया। तो मैंने कहा, ये डिस्कशन जो था मैं पर्सनल लेवल पर उनसे पूछा था, वैसे पब्लिकली बोलना भी नहीं चाहिए, फेमस स्कॉलर हैं वो, खैर। तो मैंने उनसे उस वक्त कहा कि, और मैं ख़ुद मानता था कि अल्लाह अर्श के ऊपर ही है, लेकिन फिर भी मैं नॉलेज के हिसाब से, और उनको भी पता था कि सिर्फ नॉलेज के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ये एक वक्त का जिक्र है कि अल्लाह ने जब बनाया 6 दिन में ज़मीन आसमान, तब अल्लाह अर्श के ऊपर गए, और अभी वो यहाँ है, और राइट, तो वो उस टाइम का बात था, और अभी हुआ माअकुम ऐना मा कुंतुम। तो उन्होंने कहा कि ये बाद वाला भी तो उसी वक्त का है, फिर पूरा आयत तो एक ही वक्त का जिक्र है, ठीक है। तो हुआ अल्लाह जब पहले कह चुके हैं कि अल्लाह अर्श के ऊपर है, और वो जानता है कि नीचे क्या आ रहा है, ऊपर क्या आ रहा है, राइट, और अल्लाह तुम जहाँ कहीं भी वो तुम्हारे साथ है, तो वो नीचे अल्लाह जानता है कि दुनिया में क्या हो रहा है, नीचे क्या जा रहा है, ऊपर क्या आ रहा है, इस हिसाब से अल्लाह तुम्हारे साथ है। ये इसकी तावील है, और मैं इससे अग्री करता हूँ। यहाँ पे तावील की जा रही है, मैं इस बात को कबूल भी करता हूँ, मैं कबूल करता हूँ ये तावील ही है, ठीक है। जो असरी आमतौर पर कबूल नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि ये अशआरी का अक़ीदा जैसा लगने लगता है, लेकिन ये तावील ही है, मगर सही तावील है उस हिसाब से जो इब्न अल क़य्यिम रहमहुल्लाह ने, और अशअरी स्कॉलर्स में भी जिन लोगों ने पोएटिक रेफरेंस जो दिया उसमें से है ये, ठीक है। इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ने जिस तरह की तावील की थी उसमें से है ये, ठीक है। ये उस किस्म की तावील है, मगर तावील का दरवाज़ा रोकना, कंस्ट्रेन करना बहुत ज़रूरी है आवाम के लिए। हर एक चीज़ में कुरान के हाथ को ताकत कहना, और हर एक चीज़ में, चलो हाथ को भी कुछ जगह पे तावील करना मुमकिन रहता है, लेकिन अल्लाह के 2 हाथ है, दोनों हाथ दाहिने हाथ है, इसको तावील करना सही नहीं है, क्योंकि ये पोइटिक रेफरेंस से नहीं मिलता है। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन, चलो वहाँ पे तावील करते हो समझ भी आता है कि तबारक है वो ज़ात जो जिसके हाथ में मुल्क है। तो चलो कोई शख्स कहा कि अल्लाह के हाथ में लिटरली मुल्क तो नहीं है, ठीक है, बात समझ में आती है, मगर अल्लाह के 2 हाथ है और दोनों हाथ दाहिने हाथ है, इसको तावील करने की ज़रूरत नहीं है। इस किस्म से कई रेफरेंसेस और बहुत ज़्यादा है ना, और इस वजह से तावील हर जगह पे सही नहीं है। तफवीज़ पे आप जाओ, अशअरी से मैं कह रहा हूँ, और बेहतर है बिला कैफ। और जिस वजह से मैं ज़्यादा कन्विंस्ड हूँ कि अल्लाह अर्श के ऊपर ही है, वो सिंपली कुरान की आयत को तो मैं छोड़ करके मैं दूसरी तरफ ही आता हूँ, वो सिंपली इस तरह की बातें हैं कि अल्लाह का नाम अल आला है, सबसे ऊंचा, ठीक है।
अल्लाह का नाम सब्बिहिस्म रब्बियल आला, जिस वक्त हम नीचे ज़मीन में सजदा करते हैं तो उस वक्त कमांड किया गया सब्बिहिस्म रब्बियल आला, राइट। ये आयत के आने के बाद हम लोग सुबहान रब्बियल आला बोलना शुरू किया सजदा में। ये अल आला, अल्लाह सुब्हानहू व तआला सूरह अनआम चैप्टर नंबर 6 वर्स नंबर 18, एंड ही इज़ द इररेजिस्टिबल अबव हिज स्लेव्स, ठीक है, वो अपने ग़ुलामों के ऊपर है। दे फियर देयर लॉर्ड अबव देम। मैं एक हदीस जान मुझे जिक्र नहीं कर रहा हूँ, जो सबसे ऑब्वियस हदीस है कि इमाम मालिक मुवत्ता की हदीस कि ग़ुलाम ने बोला अल्लाह फिस समा है, अल्लाह आसमान में है। चलो वो भी एक हदीस है, मगर उस हदीस को जान बूझ के नहीं कह रहा हूँ क्योंकि इसके ख़िलाफ़ बहुत बातें लिखी जा चुकी हैं अशआरियों की तरफ। उस हदीस पे मैं ख़ुद आधे घंटे तक डिस्कशन अब करने लग जाऊँगा अगर मैं बात करूँगा उसकी। तो ही अरेंजेस एवरी अफेयर फ्रॉम द हेवंस टू अर्थ। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आसमान से ज़मीन तक हर चीज़ को अरेंज करते हैं। चलो ये वेरीली वी इट इज़ वी हु, हाँ ये कि हर चीज़ को सेंट डाउन क्यों किया जा रहा है, कि बेशक हमने नीचे उतारा, राइट, हमने नीचे उतारा ज़िक्र को, कुरान को यहाँ पे ज़िक्र कहा जा रहा है, हमने रहमत को नीचे उतारा, ठीक है। आदम अलैहिस्सलाम को नीचे जाने क्यों कहा गया, क्योंकि वो जन्नत में थे, अल्लाह सुब्हानहू व तआला वहाँ थे, ठीक है। नीचे जाना, हर चीज़ को नीचे उतारना, नीचे जाना, और हमारे दुआओं का ऊपर जाना, ये सब डायरेक्टली इंडिकेट करता है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ऊपर है, राइट। तो हमारा दुआ में हाथ को यूं करना, ठीक है, ये बस लॉजिकल चीज़ है और बस फितरत चीज़ होती है। एक्चुअली फितरा आर्ग्यूमेंट इब्न तैमिया का ही था कि फितरती तौर पे ये बात साबित है। अल्लाह को ऊपर वाला क्यों कहते हैं? हर एक रिलीजन अल्लाह को ऊपर वाला कहता है, और जो रिलीजन आज के वक्त में मानता है कि हर कण कण में भगवान है, वो रिलीजन्स ने सूफ़ी सेंट्स जो इंडिया के अंदर आए थे उनसे इस कंसेप्ट को ले लिया, वहदतुल वजूद कंसेप्ट। वरना पहले हिंदुज़म के अंदर भी ये कंसेप्ट नहीं था, वो भी भगवान को तो ऊपर वाला ही बोलते थे, राइट, ईश्वर को वो भी ऊपर वाला मानते थे, और उनके जितने भी स्टोरी है वो स्वर्ग में है, राइट। मैं बता रहा हूँ कि जो फितरत है ये कि खुदा ऊपर होता है, राइट, अल्लाह ऊपर होते हैं, हर रिलीजन के अंदर अल्लाह को ऊपर ही समझा गया है। और ये आयत जो केस को क्लोज कर देता है एक तरह से, सूरह मुल्क की आयत, डू यू फील सिक्योर मन फिस समा, डू यू फील सिक्योर दैट ही हु इज़ इन द हेवन will not cause the earth to sink with you। बेशक क्या तुम अपने आप को हिफाजत से समझते हो कि वो जो आसमान में है अल्लाह, वो तुम्हें दुनिया में ढा नहीं सकता है। अशआरी कहेंगे कि अल्लाह आसमान में भी और यहाँ भी है, मगर यही तो पॉइंट है कि अल्लाह आसमान का जिक्र यहाँ पे क्यों कर रहे हैं। हम लोग अल्लाह को आसमान में मानते हैं, और हर जगह का जहाँ पर दो कुरान की ऐसी आयतें हैं जहाँ पे अल्लाह के करीब होने का एक आयत है और दूसरा आयत है कि वो वहाँ है जहाँ कभी तुम हो, तो वहाँ पर एक्सप्लेनेबल है, वो दोनों जगह एक्सप्लेनेबल है। अगर उन दोनों चीज़ों को अगर एक्सप्लेन अभी कर दो तो हर जगह पे अल्लाह के ऊपर होने का ही जिक्र मिलता है, और इंडिकेशंस तो बहुत ज़्यादा मिलते हैं। जैसे अल आला एक नाम हो गया, अल्लाह का नीचे चीज़ों को भेजना और ख़ुद ऊपर जाना, तकदीर ऊपर जाती है अल्लाह के पास, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज करने ऊपर गए, तो इन सब वजूहात से अल्लाह सुब्हानहू व तआला का ऊपर होना ज़्यादा सही लगता है, जो असरी अक़ीदा है। नन दिलेस अगर अशआरी कुरान की इस आयत हुवा माअकुम ऐनमा कुंतुम को ही मान के हुवा माअकुम ऐनमा कुंतुम ही मानता है, अल्लाह वहाँ है जहाँ कहीं भी तुम हो, और ये नहीं कहता हर चीज़ के अंदर अल्लाह है वगैरह वगैरह, वहदतुल वजूद के कंसेप्ट में नहीं घुसता है वो, तो वो भी अहलुस सुन्नह वल जमात से है और उसको एक्सेप्टेबल मानना चाहिए। और उसको अगर आप समझाना चाहो, जो मैं अभी समझाया वो समझाओ, मगर एक्सट्रीमिज़म को मत पकड़ो और उनको मिसगाइडेड वगैरह मत बोलो। तो जहाँ तक वहदतुल वजूद कंसेप्ट है, तो उनको अगर कोई शख्स वहदतुल वजूद को मानता है कि हर चीज़ में अल्लाह है, वो जनरली आप देखोगे कि वहदतुल वजूद को नहीं मानता होगा, अनलेस उसने थोड़ा सूफियत को ज़्यादा ही डेप्थ में स्टडी किया हो। वो जनरली सिर्फ इतना मानता होगा कि अल्लाह हर जगह है, वो हुवा माअकुम ऐनमा कुंतुम ही। अगर आप उसको इतना ही समझा के छोड़ दो ना, तो वो शख्स कम से कम ज़्यादा मिसगाइडेंस में नहीं घुस रहा है, सुपरफिशियल। इनफैक्ट मैं इसको मिसगाइडेंस ही नहीं कह रहा हूँ, राइट, मैं सिंपली कह रहा हूँ कि ये मुझे लगता है कि गलत है और मैं गलत हो सकता हूँ। तो दैट्स इट। ये 3 डिफरेंसेस जो असरी अशआरी में थे, जो क्योंकि अभी मैंने ये कवर किया है, साथ साथ एक डिफरेंस अशआरी और मातुरिदी के बीच में बता दूं, अभी मैंने कवर किया था। मैंने बोला था कि अशआरी 7 चीज़ों को मानते हैं, 7 चीज़ों 7 चीज़ों को बिला कैफ मानते हैं। वो बिला कैफ मानना ये है
कि वो 7 चीज़ें ये है कि अल्लाह का विल, नॉलेज, पावर, लाइफ, और 3 हो गया समात, बसारत और कलाम। मातुरिदी इसमें एक चीज़ को और ऐड करते हैं, और वो क्या एक चीज़ है मैं उसका नाम तो बताऊंगा, एक्सप्लेन अभी नहीं करूंगा। वो एक चीज़ है तकवीन। तकवीन क्या है मैं सुपरफिशियली बता देता हूँ। अल्लाह ने जो कुन फयकुन कहा था ना, तो उस कुन को तकवीन कहते हैं। तो वो अल्लाह का एट्रीब्यूट जो क्रिएट करता है, उसको भी अल्लाह का एक बिला कैफ एट्रीब्यूट में ऐड किया है। आज के ज़माने में अगर आप इंडोनेशिया, मलेशिया में जाते हैं तो एक नशीद वहाँ बड़ा फेमस है, अल्लाह वजूद क़िदम बाक़मू खलफ़तहु लिल हवादिसी क़ियामुहु बी नफ्सिही वहदानियह क़ुदरा इरदा इल्मन हय्यन समा बासर क़लम क़दिरान मुरीदन आलिमन हय्यन समिअन बसिरन मुतकल्लिमन। ये सिफ़त 20, सिफ़त 20 नाम से ये नशीद है उनके यहाँ, बहुत फेमस है। मैंने किसी इंडोनेशियन से ये वीडियो बनाने से पहले पूछ भी लिया कि आप इसके बारे में जानते हैं? हाँ, सिर्फ जानते हैं, इसको सुना है, मगर मैंने बोला कि ये क्या है तो नहीं पता था। अल्लाह की सिफ़त है। मैंने बोला कि तो 99 सिफ़त है, 20 क्या है, बोले पता नहीं इसके बारे में। तो खैर मैंने बस एक सुपरफिशियली कंफर्म कर लिया था इस बात को। तो ये जो मैंने बोला कि अभी 7 अशआरी मानते थे बिला कैफ सिफ़त को, वो 8 हुए मातुरिदी में, वो आज के वक्त में बढ़ते बढ़ते 20 तक पहुँच गए हैं, ऐसा महसूस होता है। तो एनीवेज़, बिला कैफ का अक़ीदा, कलाम, अल्लाह की सिफ़त को लेकर बिला कैफ या तफवीज़ या तावील, और तीसरा अल्लाह कहाँ है, फ़िस्समा या अलस्समा, अल्लाह आसमान के ऊपर या दुनिया में। एक चीज़ मैं और इसमें ऐड करना चाहूँगा, असरी से मैं कह रहा हूँ कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला अर्श पर है, अर्श के ऊपर है। ये असरी अक़ीदा क्लासिकल है जो शुरुआत से माना जाता आ रहा है। मगर अल्लाह सुब्हानहू व तआला अर्श के ऊपर बैठा है, ये कुछ लोगों ने लिखा है इसको, आई अग्री, बड़े बड़े लोगों ने लिखा है, मगर हर असरी अक़ीदा यही नहीं था। ज़्यादातर असरी, इनफैक्ट आज के वक्त में भी आसिम अल हकीम, शेख आसिम अल हकीम, अगर आप एक सलफ़ी, आप बहुत अच्छी तरह से इनका नाम जानते होंगे, इनका वीडियो सर्च कर लीजिएगा कि इज़ अल्लाह सिटिंग ऑन द थ्रोन, आसिम अल हकीम, इन्होंने भी यही बोला कि कई लोगों ने लिखा है, और मैं जानता हूँ कि लोगों ने लिखा है, अभी मैं बोलना नहीं चाह रहा हूँ। तो प्रेजेंट टाइम में, मॉडर्न टाइम में भी लिखा है। तो खैर एनीवेज़, ये कि इस्तवा ही तजलीस है, इस्तवा अल्लाह का ऊपर जाना, अर्श पर बैठना है। तो इसको लेकर के हर सलफ़ी, हर असरी स्कॉलर ने, ज़्यादातर असरी स्कॉलर ने तजलीस नहीं बोला है। ये कुछ लोगों का कंसेप्ट है जो आज सलफ़िज़म के अंदर बहुत ज़्यादा वाइड स्प्रेड हो गया है, और ये बात शेख आसिम अल हकीम ने भी बोला रफली। और ये समझना चाहिए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला अर्श पर बैठा है, ऐसा कहना सही नहीं है। बस अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस्तवा किया अर्श के ऊपर, जितना कुरान की आयत है उतने पे ही रुक जाना चाहिए, सेंटेंसेस को आगे बढ़ाना सही नहीं है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज की तो बात इतनी ही रही, और थियोलॉजिकल रही, हिस्टोरिकल कम रही, ठीक है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फितने से बचाए। बहुत मुश्किल टॉपिक था, और इसको मैंने किसी फ़िरक़ा परस्ती के लिए नहीं बोला, बल्कि फ़िरक़ा परस्ती घटाने के लिए मैंने इसके ऊपर डिस्कशन किया। अल्लाह सुब्हानहू व तआला मेरी नीयत को साफ़ रखे, ठीक है। व आखिर दुआवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।